कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश अवस्थी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी अब सामने आने लगी है। शनिवार को नामांकन से पहले भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। पत्र में प्रकाश शर्मा ने लिखा है कि भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते चर्चा करना चाहता हूं। जिस प्रकार से कानपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी को थोपा गया है वह अचंभित और हतप्रभ कर देने वाला है। पार्टी विचार परिवार तो छोड़िए, पूरा नगर स्तब्ध है। उनकी पार्टी में किसी भी स्तर पर कानपुर या और कहीं भी उनके किसी भी प्रकार का योगदान की जानकारी मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है। पत्र में आगे लिखा है कि वह कब कैसे पार्टी के कार्यकर्ता बने, पार्टी के लिए उनका क्या योगदान है, इसकी जानकारी शायद ही कानपुर में कोई बता पाए। इससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में घोर निराशा है। चुनाव रणभूमि में जहां प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आगे बढ़ चुके हैं, हम अभी परिचय में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि कार्यकर्ता के मन की बात को आप तक पहुंचाने का बीड़ा मैंने उठाया है। मुझे कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि मैं भी चुप रहूं, हानि हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हानि उठाकर भी सही बात आप तक पहुंचाना मेरा दायित्व और कर्तव्य दोनों है। देखिए, कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से अनेक प्रकार के कार्यकर्ताओं की चर्चा जो मुझसे हुई है उसको शब्द रूप दे करके और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का मैंने काम किया है, क्योंकि हम सब अब की बार 400 पार का नारा लेकर के चल रहे हैं और किसी भी जगह अगर त्रुटि के कारण कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होगी। और इसलिए एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते मैंने अपनी बात यह प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। क्या डिमांड किया? नहीं, हमने उनसे कहा पुनर्विचार किया जाए, अभी समय है, अन्यथा पार्टी का जो निर्णय है वो तो सब स्वीकार करेंगे ही। पार्टी के निर्णय से बाहर जाने की कभी कोई बात नहीं रही, लेकिन अगर अभी समय है और समय रहते किसी चीज को सुधारा जा सकता तो यह आग्रह मैंने कार्यकर्ताओं की तरफ से किया है। उस पर वो परीक्षण और पता करेंगे, जो उचित निर्णय होगा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। टिकट में काफी समय हो गया, लगता नहीं काफी देर हो गई। क्यों देर हो गई? जब तक टिकट नाम वापसी नहीं हुई तब तक क्या एक दिन में टिकट बदल रहे हैं? बदलने और ना बदलने, मैं कह रहा हूँ कि बात तो सही पहुंचे। घोषणा के बाद से क्या हुआ है, क्या परिस्थिति बनी, ये भी कौन बताने वाला है? जो कुछ फीडबैक मेरे पास आ रहा था उसको मैंने पहुंचाने का काम पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को किया है। बाकी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, हम सब पार्टी के निर्णय के साथ हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई बड़े नेताओं की नाराजगी टिकट घोषित होने के साथ ही नजर आने लगी थी। नाराजगी दूर करने का जिम्मा संगठन ने संभालते हुए शहर के सभी सीनियर नेताओं के साथ प्रत्याशी रमेश अवस्थी को मिलवाया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमिला पांडे और तमाम पुराने बड़े व सीनियर नेता शामिल थे। पार्टी में दबी जुबान से कई नेता भी इसे मान रहे हैं कि इस बार भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि पार्टी ने अभी तक कोई बड़ी रैली या सभा तक नहीं की है। भाजपा अभी तक सिर्फ छोटी छोटी बैठकें ही कर रही है और हर बैठक में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के वही चेहरे नजर आ रहे हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवार रमेश अवस्थी से नाराज हैं। नाम न जाहिर करने पर एक कार्यकर्ता कहते हैं कि 5-5 बार मिलने के बाद भी प्रत्याशी जब अभी से ही कार्यकर्ता को नहीं पहचान रहा है तो चुनाव जीतने के बाद क्या पहचानेगा। वो आगे कहते हैं, रमेश व उनके पुत्र दावा कर रहे हैं कि 4 लाख वोटों से हम तो चुनाव जीत रहे हैं, तो लोगों से जनसंपर्क करके क्या करें। पार्टी के तमाम नेता भी दबी जुबान में इस बात को कह रहे हैं कि प्रत्याशी का कोई जनाधार नहीं है। भाजपा की तरफ से कोई भी लड़ जाएगा, उसकी जीत सुनिश्चित है। कानपुर में भाजपा पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में कानपुर के लोग भी प्रत्याशी को न देखकर कमल और नरेंद्र मोदी को ही चेहरा मानकर वोट करने का मन बना चुके हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव भाजपा लगातार जीत रही है। पार्टी हर बार ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगाती आ रही है। 33 साल में ये पहली बार है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा है। भाजपा की ओर से रमेश की जीत के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन
हकीकत यह है कि प्रत्याशी का कानपुर से कोई ग्राउंड कनेक्ट नहीं है। हर सभा में उन्हें अपना परिचय देना पड़ रहा है। प्रत्याशी की पहचान को लेकर इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टिकट घोषित होने के बाद रेलवे स्टेशन पर प्रत्याशी को कार्यकर्ता ही नहीं पहचान पाए थे, जिससे पार्टी के लिए असहज स्थिति हो गई। कानपुर की सियासत में रमेश अवस्थी का कोई भी योगदान नहीं है। इसको लेकर भी पार्टी के लोगों में नाराज़गी बनी हुई है। पार्टी के बड़े नेता अब सियासत में अपना आगे का भविष्य सोचने पर मजबूर हो चले हैं। विपक्षी पार्टियों ने प्रत्याशी के बारी होने का मुद्दा बना दिया है। इससे पार्टी और खुद प्रत्याशी कानपुर से जुड़ाव को हर सभा में बताने को मजबूर हो चले हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारी भले ही कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं की नाराजगी न सिर्फ नजर आने लगी है, बल्कि पार्टी कार्यालय तक में खुलकर सामने आ चुकी है। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।